टुडे टॉपिक इज हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक है, इसे हेमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं। सो लेट्स सी द हाइपोवॉलेमिक शॉक। it is also known as hemorrhagic shock. It is also known as hemorrhagic shock. Hemorrhage क्या हो जाता है? Hemorrhage due to hemorrhage में due to injury of liver, spleen, bone fracture, hemothorax and vascular injury. Severe bleeding on table during surgery of thyroid, liver, portal vein और major vessels. Severe bleeding होता है सर्जरी के टाइम पे, जब थायराइड का सर्जरी, लीवर और पोर्टल वेन का जब सर्जरी होता है तो मेजर वेसल्स जो होता है वो फट जाता है, जिसके कारण सीवियर ब्लीडिंग होता है, जो हैमरेज हो जाता है। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होते हैं। हेमोरेज मे बी इंटरनली और एक्सटर्नली जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बहुत सारा हेमरेज हो जाता है, तो वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो इसमें बहुत सारा ब्लड जो सबसे पहले इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक और हो गया वॉमिटिंग और डायरिया। वॉमिटिंग डायरिया होता है ड्यू टू एनी कॉजेज। इसमें वॉमिटिंग डायरिया भी होता है ड्यू टू एनी कॉजेज। बर्न्स भी होता है इसमें, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं हाइपोवॉलेमिक के, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो पहला क्या है? कोवर्ट कंपनसेटेड हाइपोवॉलेमिक शॉक। ये होता है माइल्ड होता है, 15% से कम होता है, ठीक है। माइल्ड 15% से कम होता है। में क्या होता है, जबकि ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है बाय 10 to 15%, तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज होता है हार्ट रेट पे, कार्डिक आउटपुट में, और स्प्लेनिक ब्लड कंपनसेट हो जाता है फॉर द सेम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, when blood volume is reduced, decreased by 10 to 15%, there will be not be significant change in there will not significant change in heart rate, cardiac output, and splanchnic blood compensate हो जाता है और सेम compensate for the same, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है? ओरल लिक्विड्स। तो ये फर्स्ट टाइप जो हो गया कोवर्ट कंपनसेटेड हाइपोवॉलेमिक शॉक, जो कि वो माइल्ड होता है, 15% से कम होता है। जब 15% से कम ब्लड लॉस होता है तो उसे कोवर्ट कंपनसेटेड हाइपोवॉलेमिक माइल्ड शॉक बोलते हैं, ठीक है। इसका मैनेजमेंट सिर्फ ओरल लिक्विड से हो जाता है, ठीक है। नाउ सेकेंड, ओवर्ट कंपनसेटेड हाइपोवॉलेमिक शॉक। ओवर्ट कंपनसेटेड हाइपोवॉलेमिक,
ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट होगा 15 से 40% होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड लॉस मोर होगा। इसका क्या होगा, रिलीज ऑफ एड्रेनालिन, जिसमें ब्लड लॉस मोर होगा, रिलीज ऑफ एड्रेनालिन इसमें फर्स्ट चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट चेंज अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवॉलेमिया, ये फर्स्ट चेंज होगा, ठीक है। और ये अर्लीस्ट इंडिकेटर होगा, अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवॉलेमिया, ठीक है। इसमें एक्टिवेशन हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम का। सो एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें जो क्या होता है, पेशेंट को कोल्ड पेरिफेरी हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, और इसका आर्टेरियल प्रेशर जो होता है वो होता है वाइड हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन पोस्चरल इसमें हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पेशेंट हैज़ कोल्ड पेरिफेरी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, वाइड आर्टेरियल प्रेशर होगा, ठीक है। सो पेरिफेरल वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसमें क्या होगा, शंट ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स। इसमें कार्डिक आउटपुट जो होता है, कार्डिक आउटपुट एंड सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, NS और RL क्रिस्टलॉइड देते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलॉइड्स कौन सा देंगे, NS और RL, ठीक है, प्लस कोलिलॉइड्स भी देंगे, ठीक है। कितना रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप्स आर decompensated हाइपोवॉलेमिया, ये होता है सीवियर होता है, ठीक है, जो कि 40% से ज़्यादा हेमरेज इसमें होता है। इसमें क्या होता है, here all features of यहाँ पे सारे फीचर्स होंगे हाइपोवॉलेमिया के, all features of हाइपोवॉलेमिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि होता है ऑल फीचर्स ऑफ हाइपोवॉलेमिया प्रेजेंट, जो कि होता है, क्या होता है, हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, स्वेटिंग हो गया, टैक्निया हो गया, और ऑलिग्यूरिया हो गया, ड्राउजीनेस, ये सब होता है। ऑल फीचर्स ऑफ हाइपोवॉलेमिया प्रेजेंट लाइक हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन, फिर क्या हो गया, टैकीकार्डिया, देन स्वेटिंग भी होता है, टैकिपनिया, फिर ऑलिग्यूरिया, ड्राउजीनेस, एंड फीचर्स इवेंचुअली, इसके फीचर्स होते हैं किसके, इवेंचुअली फीचर्स ऑफ SIRS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पॉन्स सिंड्रोम, क्या हो गया, सिस्टमिक
इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये जो होता है समटाइम लीड्स टू, इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, ये इरिवर्सिबल शॉक होता है। जब मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाएगा तो ये इरिवर्सिबल शॉक हो गया। ठीक है, इसका मैनेजमेंट जो है, इसमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन। सो दैट्स ऑल। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बस इतना ही।